वेलकम टू चौहान अपनी दोनों बेटी को रितिका और पायल को लेकर उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि झोपड़ी बहुत टूटी हुई थी। झोपड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हवा आ रही थी और तीनों ही बैठे हुए थे रात भर। माँ बहुत ठंड लग रही है माँ, और हमारे पास तो अच्छी स्वेटर भी नहीं है माँ जो हम लोग पहने, और हमारे पास तो अच्छी रज़ाई भी नहीं है माँ। क्या करूँ बेटी, गरीब की जिंदगी ही ऐसी होती है। बेटा गरीबों को बहुत दुख झेलना पड़ता है बच्चियों। माँ ना गरीबों की जिंदगी बहुत मुश्किल की होती है, लेकिन माँ अगर मैं कहूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करती रहनी चाहिए। क्या अमीर लोग क्या शुरू से ही अमीर थे? ऐसा नहीं है माँ, वो लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, पैसे बचा बचा कर रखे हैं, तो आज वो लोग इतने अमीर हैं। हम लोग भी अगर अभी से मेहनत करें तो देखना माँ, इतने पैसे हो जाएंगे ना कि गिनती ही नहीं कर पाओगी। हाँ बहुत दुख है, लेकिन हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा माँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिना मेहनत के ही पैसा आ जाएगा। कोई आज तक ऐसे सफल हुआ है क्या माँ? बताओ मुझे। हम लोग मेहनत करना शुरू करते ना माँ, तो ये गरीबी कहाँ भागेगी, हमें खुद पता नहीं चलेगा माँ। और माँ ये गरीबी बहुत रुलाती है माँ, बहुत रुलाती। लेकिन आप क्यों रो रही हो माँ? मत रो, हम लोग हैं ना। क्या करूँ बेटी, क्या करूँ, मेरी किस्मत में ऊपर वाले ने रोना ही लिख दिया। बेटी मैं बहुत बुरी माँ हूँ बेटी, तुम लोगों को मैं अच्छे से रख नहीं सकती हूँ, तुम लोगों को मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, तुम लोगों को भरपेट खाना नहीं दे सकती हूँ, तुम लोगों को अच्छे से रात की चैन की नींद नहीं पूरी करवा सकती हूँ। मैं क्या करूँ जिंदा रहकर बेटी, मैं क्या करूँ? मेरे बाबा तो हमें छोड़कर चले गए, उनकी वो रहते तो आज तुम लोगों को इतनी दुख नहीं करने पड़ते मेरे राजा बेटियों। ठंड भी बढ़ती जा रही, पता नहीं क्या होगा बच्चों। से ही पूरी रात करकराती ठंड में माँ बेटियाँ अपनी दुख की बातें करने लगती हैं, और ऐसे ही तीनों मिलकर बातें करते करते वह लोग सुबह कर देते हैं। और जब सुबह होती है तब उन लोगों को राहत मिलता है। रितिका कहने लगती है, माँ बाहर कितनी अच्छी धूप निकली है, मुझे तो मन कर रहा बाहर ही जाकर सो जाऊं, इतनी गरम गरम अच्छी लग रही है। नहीं बेटी, काम पर चलो, फिर वहीं पे धूप में बैठ जाना, ठीक है? मालिक बहुत गुस्सा होंगे, जल्दी चलने को तो जानती हो ना बेटी, कितना गुस्सा करते हैं। आज काम पे चले जाती, फिर वहीं पे तुम धूप में बैठ जाना, ठीक है? हाँ माँ जल्दी चलो, हमें बहुत सारा काम करना और बहुत सारे पैसे कमाने हैं माँ, जल्दी चलो वरना मालिक गुस्सा आ जाएंगे। फिर चौहान, रितिका और पायल तीनों ही काम पर चले जाते हैं। वह तीनों मटके बनाते थे मिट्टी के। आज इतना लेट क्यों हुआ, बता सकती हो? जी मालिक जी, वो क्या है ना मालिक, माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी देर हो गई आने में। वो हम तीनों रात भर सोए नहीं मालिक, हमारी झोपड़ी बहुत टूट गई थी और उसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और हम लोग रात भर नहीं सोए मालिक, इसलिए हमें बहुत थकन हो रही थी, तो हम थोड़ा आने में लेट कर दिए मालिक। लेकिन मालिक कोई बात नहीं मालिक, आज हम बहुत काम करेंगे और हमें
पैसे की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमें खाना भी खरीदना और हमारी झोपड़ी भी ठीक करवानी। मालिक आज माफ़ कर दीजिए मालिक। मेरी दोनों ही बेटी रात भर नहीं सोई मालिक, बहुत ठंड थी, ऐसी ठंड हवा आ रही थी झोपड़ी में और हमारी झोपड़ी भी तो टूट गई है ना मालिक। क्या करें मालिक, आज हमें बहुत काम करना होगा मालिक। बेटी का बहुत हुआ है, इतना बोलो मत समझी। और हाँ, गरीबों की जिंदगी ऐसी होती है। बहुत आराम से सोया, हीटर जला के, हीटर पूरा रूम गर्म, लग ही नहीं रहा था कि ठंड का मौसम है। अब चलो चलो बातें कम करो और काम पे लगो। समझ मालिक ईतल क्या होता है मालिक? जो घर को गर्म लगता है उससे कहते हैं हीटर। मालिक हमें भी हीटर ला दो ना, हमें भी सोना है। अरे तुम लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं, हीटर कहाँ से लोगी तुम लोग की औकात ही नहीं। चलो काम पे लगो फटाफट। माँ मैं थोड़ी देर और काम करना चाहती हूँ, तुम पायल को लेकर घर चली जाओ। ठीक है बेटी, मैं मालिक से पैसे लेकर घर चली जाती हूँ। चौहान मालिक से पैसे ले लेती है, फिर मालिक कहने लगता है चौहान को, लो पैसे। मालिक मैं तो और पैसे पाऊंगी। हाँ मालिक, ये आप 100 क्यों दे रहे? पिछले के 200 बाकी है हमारे, वो कर देंगे आप। कर तू, तुझे तो खुद का नाम भी नहीं पता होगा। पिद्दी बड़की और कहती 200 बाकी है। जाकर इसी को लेकर जा और जाकर घर में खाना खा। भाग यहाँ से, चल हट यहाँ से। दिया गया। चौहान वही 100 लेकर चली जाती है और यहाँ पायल अकेले ही काम करती है और मालिक उसी के सामने गरम गरम चाय पी रहा था। टिका अपने काम पर ध्यान लगाकर मटके बना रही थी। टिका सोची थी आज ज़्यादा काम करूँगी तो माँ की कुछ मदद हो जाएगी, इसलिए ऋतिका दिल लगाकर मटका बना रही थी। ठंड के मौसम में तो चाय बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मुझे भी पीना चाय। तुम लोगों की औकात तो ये चाय पीने की, समझे? तुम लोग चाय पिएगी। चल भाग कैसे, तेरा काम हुआ, काम पर ध्यान दे, काम पर, समझी? मुझे गरम गरम मटन खाने का मन कर रहा है। मटन अब घर जाकर खाऊंगा। तेरा काम खत्म होगा तब मैं घर जाऊंगा। फटाफट चला हाथ। चौहान और पायल आती ऋतिका को ले। मालिक मैं ऋतिका को लेने के लिए आई हूँ, जब पैसे ही नहीं मिलते तो इतनी देर तक काम करने का क्या फ़ायदा। ऋतिका जल्दी यहाँ पर आओ। मेरी जबान बहुत चल रही है, वो काम कर रही तो करने दे उसे काम। तुम क्या चल रही हो मालिक? क्या फ़ायदा मुझे इतनी देर काम करके जब आप पिछले के बाकी पैसे नहीं दे रहे हो तो? इतने पैसे रख के क्या करोगे मालिक? हम गरीबों की मेहनत के पैसे भी नहीं देते हो। दिमाग खराब हो गया लगता काम कर करके। मालिक एक बात हमेशा याद रखना मालिक, बचाए हुए पैसे ही इधर ना उधर से खर्च हो ही जाते हैं। और हाँ, आज की बात से हम लोग कल से काम पर नहीं आएंगे, जिससे काम करवाना अपना करवाना। और हाँ एक और बात मालिक, आपने हमारे पैसे मारे ना, देखना एक ना एक दिन वो खर्च हो ही जाएंगे इधर से ना उधर से। कह रही हूँ वो तो पता ही होगा मालिक, गरीबों को अगर बीमारी होती है तो वो फिर भी छोटी मोटी दवाई खाकर बच जाते, लेकिन अमीरों को बीमारी होने से हॉस्पिटल में इतने पैसे देने के बाद भी उनकी जान नहीं बचती है। ये बात याद रखना मालिक। एक बात और, आपके पास इतने सारे पैसे ना, लगता है आपका दिमाग फिर गया दिमाग। चलो मम्मी यहाँ से, यहाँ पर कभी नहीं आना है हमें। चलो यहाँ से चलो। मुझे तो लगता है ठंड के कारण तुम लोगों के माथे में ना ठंड लग गई है। जाकर अपना इलाज करवाओ वरना बचोगे या नहीं बचोगे। जाओ यहाँ से, समझे? बस कीजिए, बहुत हुआ। आप कितने इन बच्चियों को बोलेंगे? मेरे सामने मेरे बच्चों की इतनी बुराइयां कर रहे, उन्हें ऐसा सब बोल रहे। अरे ये भी तो आपकी बेटी समान ही लगती है ना, आपके भी तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन आपके पास काम करने के लिए नहीं आएंगे। अब चलो जाओ यहाँ से, अपना शक्ल मत दिखाना मुझे, जाओ भाग। तीनों माँ बेटी घर आ जाती और तीनों ही बहुत ही टेंशन में रहती हैं। माँ हमें भी तो मटका बनाने आता है ना, क्यों ना हम मटके बना के खुद से ही बेचे, उससे हमारे पास बहुत पैसे होंगे माँ। हाँ माँ एक बार ट्राई करते हैं ना, क्या होगा ट्राई करने से? एक बार करके देखते हैं, अगर सफल हो गए तो पर करने में क्या ही चला जाएगा। माँ मत रो।
लेकिन बच्चों हम लोग मिट्टी कहाँ से लाएंगे? बताओ, तुम्हें मिट्टी भी तो चाहिए ना। माँ आप रो मत, बस हिम्मत रखो, मैं आती हूँ बाहर से मिट्टी ढूंढकर। तब तक आप बैठो पायल के साथ। और हाँ, रोना बिल्कुल भी नहीं, कल सुबह हम लोग मटके बेचेंगे और देखना कितने अच्छे तरीके से पैसे होंगे। पायल तुम मम्मी के पास जाकर बैठो। पर बेटा बहुत रात हो गई, इस वक्त क्यों जाना चाह रही हो तुम? हाँ दीदी अभी सो जाओ। उफ मम्मी, अभी हम लोग मिट्टी लाकर रख देंगे और मटका बना लेंगे। कल सुबह होते ही बेचने चले जाएंगे बाजार। फिर रात होते ही रितिका निकल जाती है मिट्टी ढूंढने और मिट्टी इधर उधर ढूंढती है, पर रितिका को मिट्टी मिल ही जाती है। फिर वो घर लेकर चली जाती है। देखो माँ मिट्टी मिल गई, मुझे पता है गुस्सा हो रही है क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी है। इस मिट्टी में क्या होगी रितिका? हाँ दीदी, ये तो बहुत कम मिट्टी है। ओफो, इसी से हम लोग मटके बनाएंगे। देखो मैं कैसे बनाती हूँ मटके, सुंदर सुंदर। इसी माटी से रितिका बहुत सारे मटके बना लेती है। रात भर रितिका मेहनत करके मटके की लाइन लगा देती है। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर रितिका, चौहान और पायल तीनों ही सो जाते हैं। लेकिन रितिका सपने में ही सोच रही थी कि वो मटका बेच रही है। फिर फटाक से उसकी आंखें खुल गई और वो सोचने लगी, अरे ये तो सपना था। फिर वह लोग सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, खास करके रितिका सुबह का इंतज़ार कर रही। होते ही चौहान, रितिका और पायल तीनों ही चले जाते बाजार मटका बेचने और रितिका तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आओ आओ मटका ले लो, ये लीजिए, मुझे दीजिए, मुझे। रितिका से बहुत ही बड़ा घर ले लेती है चौहान और बहुत ही मेहनत से सफल हो जाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात जैसे भी हो हमें मेहनत करते रहना चाहिए। सही कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई कहानी है जो आपको पसंद है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम लोग उस पर भी कहानी बनाना शुरू करेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।